नमस्कार भारत। आज हम आपके लिए दिन भर का टॉप 20 महत्वपूर्ण खबरें लेके आ चुके हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते आज की पूरी खबरें। रेयर अर्थ मिनरल्स पर सरकार के 7,280 करोड़ खर्च से किन कंपनियों को हो सकता है फायदा। सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7,280 करोड़ के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसका मकसद ईवी, फिशिंग, डिफेंस, एयरस्पेस एवं रिन्यूएबल्स एनर्जी जैसे सेक्टर्स में इस्तेमाल होने वाली क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर निर्भरता कम करता है। मिनरल्स के मुताबिक इस पहले से अवैध मेटल एंड मिनरल्स प्रोसेसिंग एनएलसी इंडिया, इको रिसाइकलिंग जैसी कंपनियों को फायदा हो सकता है। के पूर्व अध्यक्ष आईएएस विंद्रा को हुआ निधन। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज क्रिकेट प्रशासक इंद्रजीत सिंह विंद्रा का रविवार को 84 वर्ष की आयु में नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार दोपहर को लगी लोधी शमशान घाट में किया जाएगा। बिहार की 3 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। सरकार ने बिहार की 3 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार में सम्मानित करने का ऐलान किया है। इनमें भगत सिंह, भारती विश्वबंधु और गोपाल जी त्रिवेदी शामिल है। भरत को भोजपुरी लोकगीत के प्रचार प्रसार, विश्वबंधु को डोम कैच लोकनृत्य गाथाओं के संरक्षण, जबकि गोपाल जी को कृषि व शिक्षा क्षेत्र में अहम योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच बंकर में छिप गई ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक मजबूत भूमितंग बैंक के नीचे चले गए। यह आश्रम स्थल वापस में जुड़ी कई सुरंग के युक्त एक भारी किलेबंद परिसर है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान की तरफ बहुत बड़ी सेना बढ़ रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 2026 होगा मुश्किल साल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच चीन इकोनॉमिस्ट आउटलुक के मुताबिक 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हालत चुनौतीपूर्ण रह सकती है। सर्वे में शामिल 53% चीफ इकोनॉमिक्स ने आगामी महीनों में वैश्विक सदी मुश्ती की आशंका जताई, जबकि केवल 19% को मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है। रिपोर्ट्स ने एशियन प्राइस में बढ़ोतरी, भू राजनीतिक तनाव और ट्रेड विवाद को प्रमुख जोखिम बताया गया है। मोदी जी ने कहा कि चुनावी राजनीति नहीं करना चाहता। कांग्रेस सांसद राजेश शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा दावा किया है कि उन्होंने उनके साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि वह चुनावी राजनीति नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, मोदी जी संगठन के व्यक्ति थे। उनका मानना था कि चुनावी राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन उन्हें गुजरात जाना पड़ा। उसके बाद वहां से उनका जो रास्ता खुला, आज देखिए कहां पर पहुंच गए। कंपनियों को राहत। सरकार ने एल्यूमिनियम कैन पर VIS सर्टिफिकेशन की बढ़ाई डेडलाइन। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने खाद्य और पेय पदार्थ को इस्तेमाल होने वाली एल्यूमिनियम कैन पर VIS सर्टिफिकेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। नए शेड्यूल के मुताबिक बड़े उद्योग के लिए यह नियम अक्टूबर 2026 से लागू होगा। यह फैसला घरेलू कैन उत्पादन की सीमित क्षमता को देखते हुए लिया गया है। के संग ट्रेड डील में आयातित कार पर बड़ा टैक्स कट। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय संघ EU के साथ प्रस्तावित फ्री ट्रेड डील के तहत भारत आयातित कार पर टैक्स 100% घटाकर 40% करने पर सहमत हो सकता है। वेकाल रिपोर्ट्स यह कटौती पहले चरण में सीमित संख्या में 15,000 करीब 16,26,000 से ज्यादा कीमत वाली कार पर लागू होगी और समय के साथ टैक्स 10% तक लाने की योजना है। वॉरियर देखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। वॉरियर 2 के रिलीज के बीच दिलजीत दोसांझ। वॉरियर 2 की रिलीज के बीच एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने बताया कि जब पहली बार वॉरियर आई थी तब मेरे आसपास कई लोग फिल्म देखने के लिए नहीं थे और मेरे पास भी कोई पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एक दिन मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा। 77 की इस साल कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं भारत। 26 जनवरी 2026 को भारतीय संविधान को लागू हुए 76 साल हो गए और यह भारत का 77 का गणतंत्र दिवस होगा। अक्सर लोग वर्तमान वर्ष 2026 में संबंधित लागू
होने के बाल्य वर्ष 1950 को घटाते हैं, जिसका हिसाब से लगाता है यह 74वां गणतंत्र दिवस है। गौरतलब है 26 जनवरी 1950 को भारत ने पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा घोषणा। 77वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि देश में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी कई ठिकानों को ध्वस्त किया और कई आतंकवादियों को उनको अंजाम तक पहुंचाया है। उनके आगे है सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता में आत्मनिवेश और ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को शांति शक्ति मिल रही है। रेप के आरोप में गिरफ्तार हुए फिल्म धुरंधर के अभिनेता नदीम खान। फिल्म धुरंधर में नजर आए अभिनेता नदीम खान को करीब 10 साल तक घरेलू सहायिका की रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि नदीम से उनकी नुकसान मुलाकात 2015 में हुई थी और समय के साथ दोनों करीब आ गए। उसने आगे बताया कि नदीम ने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। भारत के गणतंत्र दिवस की परेड के इतिहास में कब कब मुख्य अतिथि रहा पाकिस्तान। भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में पाकिस्तान 2 बार मुख्य अतिथि रहा है। पहली बार जनवरी 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर पाकिस्तानी गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद शामिल हुए थे। वहीं दूसरी बार जनवरी 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में पाकिस्तानी कृषि मंत्री राणा अब्दुल हामिद मुख्य अतिथि के तौर पर परेड में शामिल हुए थे। में 1000 नौकरियों में कटौती के बाद मार्च में भी छंटनी कर सकती है सिटी ग्रुप। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल बैंक सिटी ग्रुप जनवरी 2026 में करीब 1000 कर्मचारियों के छंटनी के बाद मार्च में कटौती एक और दौर की तैयारी कर सकते हैं। विकाल रिपोर्ट यह कदम सिटी ग्रुप के सीईओ जेन फ्रेजर की लागत घटाने, रेगुलेटरी चुनौतियां सुलझाने और मुनाफा बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सीनियर मैनेजमेंट भी प्रभावित हो सकता है। पूर्व कांग्रेस सांसद बोली राहुल को कांग्रेस में मजबूत नेता पसंद नहीं है, बीजेपी ने दिया प्रतिक्रिया। पूर्व कांग्रेस सांसद शकील अहमद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा, मैंने उनके ज्यादा सुरक्षित नेता नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा राहुल को कांग्रेस में मजबूत नेता पसंद नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कहा, शकील ने उजागर कर दिया है कि राहुल कितने अपरिपक्व, असुरक्षित और डरपोक नेता हैं, जिन्होंने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। बजट 2026 में टूरिज्म को मिल सकता है बूस्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट 2026 में पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया 3.0 अभियान का ऐलान हो सकता है। सरकार इस कैंपेन को नए सिर पर रिवाइव करने की तैयारी में, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और व्लॉगर्स पर खास फोकस रहेगा। गणतंत्र दिवस परेड के लिए कैसे चुनी जाती है झांकियां। हर साल गणतंत्र दिवस परेड की झांकियां रक्षा मंत्रालय द्वारा चुनी जाती है। 2026 की थीम वंदे भारतरम और आत्मभारत भारत है। चयन प्रक्रिया कई महीनों तक चलती है, जिसमें डिजाइन, कड़े नियम, विशेषज्ञ की जांच और 3D मॉडल की प्रस्तुति शामिल होती है। सभी चरण पूरे करने पर ही झांकी परेड में शामिल होती है। वॉर्डर 2 ने 3 दिनों में पार किया 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा। वॉर्डर 2 ने रिलीज के 3 दिनों बाद भीतर घरेलू बाजार में 100 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। ट्रेड टेक्टर शेकनिक के अनुसार फिल्म ने अपनी पहली रविवार को 41.75 करोड़, ओपनिंग में डेट पर 30 करोड़ और शनिवार को 36.5 करोड़ के साथ कुल 107.55 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म अनुराग सिंह ने डायरेक्ट की है। दिल्ली में हुआ एक और मर्डर। शास्त्री पार्क दिल्ली में शनिवार रात को 32 वर्षीय शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान समीर उर्फ कामो पहलवान के रूप में हुई और पुलिस ने हमले में केस दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक दिन पहले ही मुजफ्फरपुर में 26 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या हुई थी। 10.6 मिलियन को शेयर बेचने के बाद अल्फाबेट में अब सुंदर पिचाई की हिस्सेदारी कितनी रही गई है। अल्फाबेट की सीईओ सुंदर पिचाई ने पिछले हफ्ते 10.6 मिलियन के 30,521 शेयर बेचने के बाद भी अल्फाबेट में बड़ी हिस्सेदारी बना रखी है। उसके बाद उनके पास अब क्लास सी के 22.11 लाख शेयर हैं, जिनकी मौजूद कीमत करीब 726 मिलियन है। इसके अलावा उनके पास क्लास ए के 2.27 लाख शेयर भी नहीं,
जिससे वेटिंग अधिकार और डेबिटेट मिलते हैं। एमपी में सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने फिल्मी गाने पर किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। धार एमपी स्थित विवादित धार्मिक स्थल वोशाला में वसंत पंचमी पर पूजा और नमाज शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद पुलिसकर्मियों ने जश्न मनाया है। इसका वीडियो अब सामने वायरल हुआ है, जिसके सैकड़ों पुलिसकर्मियों लॉलीलॉफ लगा लो गाने पर डांस करते दिख रहे हैं। गौरतलब है, भोजशाला में सुरक्षा की दृष्टि से पहली बार करीब 8,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। ताइवान में बिना रिस्क की 508 मीटर ऊंची इमारत पर चढ़ गया अमेरिकी क्लाइंटर। अमेरिकी रॉक क्लाइंबर वेशल्स हैनल्टन ने रविवार को बिना किसी रस्सी या सुरक्षा उपकरण के ताइवान की मशहूर 508 मीटर ऊंची इमारत ताइप 101 पर फ्री शालो चढ़ाई पूरी की। उन्होंने 90 मिनट में यह चढ़ाई पूरी की है और इसके लाइव प्रसारण भी किया गया। कौन है चंडीगढ़ में सड़क की सफाई करने वाली रिटायर्ड आईपीएस इंद्रजीत, जिन्हें मिलते पद्मश्री अवार्ड। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिंधु को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 88 वर्षीय इंद्रजीत पिछले 10 साल से चंडीगढ़ में अपने इलाकों की सड़क के रोज सफाई कर रही हैं। वह 1996 में पंजाब पुलिस में डीजीआईजी पद पे शपथ सम्मानित हुए थे। पिछले साल सड़क से कचरा उठाते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। 1880 से 1947 तक कैसे बदल गया भारतीय तिरंगा, जानिए पूरा इतिहास। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 1906 में पहली बार तिरंगा फहराया गया, जिसमें समय समय से बदलाव होते रहे। 1931 में भगवा सफेद हरे रंग को मान्यता मिली और 1947 में रक्त की जगह अशोक चक्र शामिल हुआ। तिरंगा आज साहस, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। किन विदेशी हस्तियों को 2026 के पद्म पुरस्कार देने की हुई घोषणा। 6 विदेशी हस्तियों के 2026 के पद्म पुरस्कार देने का ऐलान हुआ है। अमेरिका के दत्तात्रेय नोरी और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। जापान के लॉस किंचित कोच कला, रूस की लियू टिमिलमिला, विटर रुखाना खेलोक्लवा साहित्य शिक्षा, अमेरिकी का प्रतीक शर्मा मेडिसिन और जॉर्जिया के व्लादिमीर मेस्ताविलिशविली मरणोत्तर को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, जड़ा भारत में सबसे तेज टी20 अर्धशतक। अभिषेक शर्मा ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहाटी में तीसरे टी20 मैच में सिर्फ 14 गेंद में अर्धशतक जड़ा दिया। यह ओवरऑल किसी भारतीय का दूसरा सबसे तेज टी20 अर्धशतक और भारत में सबसे तेज टी20 अर्धशतक में। मैच में पहली बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने आधारित 20 ओवर में 153 रन का स्कोर बताया था। भारत के सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार से सम्मानित हो गए ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और एनस्टेंट शुभ्रांशु शुक्ला को भारतीय सबसे बड़े शांति काल के वीरता पुरस्कार अशोक चक्र के सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें एक्सियम 4 मिशन के क्रू के पायलट के तौर और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौर करने वाले पहले भारतीय इसरो अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दंपति को मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के दंपति रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। दंपति पिछले 35 वर्ष से अधिक समय से दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में निरंतर निःशुल्क और समर्पित चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। एक साल में मासूम ने शहीद पिता को दी मुखाग्नि। जम्मू कश्मीर के सड़क हादसे में शहीद हुए जवान रिकल बलिदान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हापड़ यूपी के वेटल पहुंचा, जिसके बाद शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके 1 साल के बेटे ने पिता के चिता को मुखाग्नि दिलवाई गई है। यह देखकर यापुर जीएम अभिषेक पांडे भावुक हो गए और उनके आंखें नम हो गई।